एवरीवन, विशाल दिस साइड। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ तक कि यूट्यूब पर एक भी वीडियो अपलोड नहीं है इस टॉपिक के ऊपर। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको प्रॉफिटेबल बनाने में काफ़ी हेल्प करता है, बट स्टिल इसके ऊपर कोई वीडियो अपलोड नहीं है। सो मुझे लगा मुझे इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए और आपको शेयर करना चाहिए, बिकॉज ये आपके इतने काम आएगा मैं बता नहीं सकता, बस आपको वीडियो में पता चलेगा। मोस्टली क्या होता है, सभी लोग क्या बोलते हैं, आपने सुना होगा कि आपको कब ट्रेड लेना चाहिए, है ना। बट आपको कब ट्रेड नहीं लेना चाहिए ये कोई नहीं बताता कि आपको बैड ट्रेड कब अवॉइड करना है, इसको अवॉइड कब करना है, ये इसके बारे में आपको कोई नहीं बताता। सो ये वीडियो जो होने वाला ना, इसी के ऊपर होने वाला है कि आपको बैड ट्रेड्स अवॉइड करने हैं और क्वालिटी ट्रेड्स पर फोकस करना है। बट आप कंफ्यूज रहते हो कि कौन से बैड ट्रेड्स हैं और कौन से गुड ट्रेड्स हैं जो हमको लेने चाहिए और जो हमको अवॉइड करने चाहिए। क्या होता है ना कि आप अपनी स्ट्रेटजी प्रॉपर फॉलो कर रहे हो, बट होता क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ एसएल ज़्यादा हिट हो जाते हैं जिस वजह से आपका जो मंथ है वो लॉस में एंड हो जाता है। मीन्स आप ओवरऑल लॉस में रहते हो, कहीं ना कहीं ज़्यादा एसएल हिट हो जाते हैं। वो एसएल क्यों हिट हो रहे हैं, आपको पता है कि आपने स्ट्रेटजी पर ट्रेड लिया है ना, आपकी जो स्ट्रेटजी आपने उस पर ट्रेड लिया, बट मेरी स्ट्रेटजी पे इतने एसएल क्यों आ रहे हैं जबकि इतने एसएल तो लगने भी नहीं चाहिए, है ना। ये लूजिंग स्ट्रिक बार बार क्यों आ जा रही है ना। तो आप क्या है ना, आप जो बैड ट्रेड है ना जिसको आपको अवॉइड करना है, इस बैड ट्रेड को आपको अवॉइड करना है, ये आप ले रहे हो, बट आप फर्क नहीं कर पा रहे हो कि आप गुड ट्रेड को कब लें और बैड ट्रेड को अवॉइड कैसे करें। सो आप इस वीडियो में बने रहिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यूनिक कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट मैं देता रहूँगा और मैं वीडियो लाता रहूँगा, बट मुझे एक सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी। बस एक सब्सक्राइब जरूर करके रखो और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना, लास्ट में, पहले नहीं, है ना। तो समझते हैं सबसे पहले टॉपिक को। देखो, अब सबसे पहले आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। समझते हैं कि बैड ट्रेड्स को अवॉइड कैसे करना, ये चीज़ अब हम समझते हैं। सबसे पहले आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, है ना। आपके पास स्ट्रेटजी है, अब आपको जो गुड ट्रेड्स है उन पे ही फोकस करना है। अब ये पता कैसे करोगे, सबसे पहले अपनी स्ट्रेटजी को है ना 3 ग्रेड में आपको ब्रेक करना है। इसको 3 ग्रेड कौन कौन से हैं, ग्रेड, और ये 3 ग्रेड कौन कौन से हैं आपके, फर्स्ट ग्रेड ए, दूसरा बी, तीसरा सी। देखो, आपको अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको पहचानना है कि ये ए ग्रेड में आ रही है स्ट्रेटजी, या ये बी ग्रेड में स्ट्रेटजी आ रही है, ये सी ग्रेड में स्ट्रेटजी आ रही है। अब इनका मतलब क्या होता है, जो स्ट्रेटजी आपने बनाई है ए ग्रेड मतलब बहुत अच्छा ट्रेड, ए प्लस सेटअप मतलब इससे अच्छा ट्रेड कोई हो ही नहीं सकता। बी ट्रेड मतलब अच्छा सेटअप है पर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है इस ट्रेड में। सी मतलब आप कुछ रूल्स फॉलो हो रहे हैं, कुछ रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। अगर आप मेरी बात मानो ना तो इस सी ग्रेड को तो आप अवॉइड ही करो। अब हम बात करेंगे ए और बी ग्रेड की। कहते हैं कि ए ग्रेड क्या होता है और बी ग्रेड क्या होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि ए ग्रेड सेटअप कौन से होते हैं और बी ग्रेड सेटअप कौन से होते हैं। ओके, देखो, ए ग्रेड सेटअप कौन से होते हैं इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी स्ट्रेटजी है एम पैटर्न, आप एम पैटर्न पर ट्रेड करते हो। ओके, तो एम पैटर्न में ए ग्रेड सेटअप कौन सा होगा, देखो जो प्रॉपर एम बन रहा होगा ना, प्रॉपर एम, बिल्कुल प्रॉपर, इस तरीके का आपका ए ग्रेड सेटअप होगा। ओके, ये ए ग्रेड सेटअप होगा। और जो बी ग्रेड कैसा होगा, बी ग्रेड में एम ऐसे कुछ बनना होगा, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, कुछ इस टाइप का आपका बी ग्रेड ऐसा सेटअप बनना होगा। ओके, तो आपको क्या करना है ना, आप जब भी बी ग्रेड मार्केट में सेटअप बने, या तो इसको टोटली अवॉइड कर सकते हो, है ना। और दूसरा ऑप्शन है क्या है, अगर आपको चुल्ल ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हो, 1/4 क्वांटिटी ले सकते हो। मीन्स अगर आप 1,000 रुपये का एसएल रखते हो उस ट्रेड में तो आपको 1/4 करना है, आपको सिर्फ 250 रुपये का एसएल रखना है। एसएल जो होगा आपका ओनली 250 रुपये का होगा। और ए प्लस सेटअप में आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर सकते हो। अब देखो, इससे आप पहचान पाओगे कि कौन सा बैड ट्रेड है, कौन सा गुड ट्रेड है आपके लिए, है ना। इससे आपको फर्क पता चलेगा कि आपको बी ग्रेड टोटली अवॉइड करना है या नहीं करना है, या हाफ क्वांटिटी से करना है। इससे आपको पता चलेगा कि मुझे सिर्फ ए प्लस ही सेटअप को ट्रेड करना है, क्योंकि मैं जब भी बी ग्रेड सेटअप को ट्रेड करता हूँ
तो इवेंचुअली मैं लॉस में आ जाता हूँ। कहीं ना कहीं इसमें मेरे को एसएल ज़्यादा हो रहे हैं। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ये ए ग्रेड और बी ग्रेड सेटअप को क्या करना पड़ेगा, इसकी आपको जर्नल बनानी पड़ेगी, एक्सेल सीट बनानी पड़ेगी। उसमें आपको है ना इन जर्नलिंग करनी होगी। मतलब जब भी आपको ट्रेड मिले आप उसमें लिखो कब ट्रेड मिला, किस टाइम पर ट्रेड मिला। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाई है ना, ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर आप चेकआउट कर सकते हो मेरे यूट्यूब पेज पे, है ना। सो आपको पूरा एक्सेल में नोट करना है और आपको इससे क्या पता चलेगा कि अच्छा मुझे ए ग्रेड में जब भी ट्रेड ले रहा हूँ तो ज़्यादातर मेरा विन रेट है ना, जो विन रेट है इसमें इंक्रीज हो रहा है। विन रेट क्या मुझे ए ग्रेड सेटअप में बहुत इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बी ग्रेड सेटअप में कहीं ना कहीं मैं 10 ट्रेड ले रहा हूँ ना, तो 10 में तो मुझे 7 में ऐसा हो रहा है। तो क्यों ना मैं इसको अवॉइड क्यों ना कर दूं, है ना। सो और भी कुछ चीज़ें जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये चीज़ अगर आप समझ गए हो तो लाइक कीजिए। और मैं आपको समझाना चाहता हूँ और आप क्या अवॉइड कर सकते हो। देखो, नंबर सेकंड चीज़ आप अवॉइड कर सकते हो, जब भी कोई भी स्ट्रेटेजी हो, कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, उसमें अगर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन हो, थोड़ा भी जो कंफ्यूजिंग ट्रेड लगे, इसको टोटली अवॉइड कर दो। देखो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, नहीं मानोगे आपका ही लॉस है, इसको टोटली अवॉइड कर दो। मैं आपका सिर्फ बिन रेट बढ़ा सकता हूँ, बाकी काम आपको ही करना है। मैं सिर्फ समझा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, बाकी काम आपको करना है। जो भी कंफ्यूजिंग नेक भी, अगर मान लो कोई भी सेटअप बनना है, थोड़ी सी भी कंफ्यूजिंग आ रही है कि मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या तो क्वांटिटी हद से ज़्यादा डिक्रीज कर दो उसमें 1/4 जैसे मैंने आपको बताया था बी ग्रेड सेटअप में, या तो उसको अवॉइड ही कर दो। आपको सिर्फ ए ग्रेड सेटअप में जो ए प्लस सेटअप है उसी को आपको ट्रेड करना है, यही आपका विन रेट इंप्रूव करेगा। और बैड ट्रेड का अवॉइड करने का तरीका यही है कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी को 2 पार्ट में ब्रेक करना है, जो कि मैंने आपको समझा दिया है डिटेल में कैसे करना है। एग्जाम्पल से भी बताया कि आपका सेटअप कैसे होगा, ए प्लस वाला और बी प्लस वाला कैसे होगा। अब अपनी स्ट्रेटेजी से आप पहचान सकते हो, जाके बैक टेस्ट कर सकते हो और उसमें से थोड़ा विन रेट इंप्रूव कर सकते हो। एंड आप इससे क्या है, आपका क्या है, ओवर ट्रेडिंग काफ़ी कम हो जाएगा। आपको जब पता चलेगा ना कि स्ट्रेटेजी जब भी बननी है, आपको पता चलेगा ये कौन सा सेटअप है, ये ए ग्रेड है बी ग्रेड है, एक बार माइंड में जरूर आएगा आपके और आप समझ पाओगे नहीं ये बी ग्रेड बनना है, 10 में से 7-8 ऐसे हो रहे हैं, इसको अवॉइड ही कर देता हूँ। आज का भी दिन वैसे भी खराब है, सिर्फ ए मिलेगा तभी मैं इसको अवॉइड ट्रेड करूंगा, जब तभी मैं इसको ट्रेड करूंगा। सो इससे होगा क्या कि आपका विन रेट इंप्रूव होगा और आपकी साइकोलॉजी मेंटेन रहेगी और आप इजीली प्रॉपर तरीके से काम कर पाओगे। समझ रहे हो। सो यही चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ट्रेड लेना है ये तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ट्रेड अवॉइड कब करना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बोनस पॉइंट मैं आपको देना चाहूँगा, एक बोनस टिप। अगर आप है ना, अगर आप जैसे कि मैं क्या है, मैं मार्केट में किस लिए ट्रेड करने के लिए जाता हूँ, मैं सिर्फ मार्केट में इसलिए ट्रेड करने के लिए जाता हूँ कि मैं जब भी मेरा स्ट्रेटेजी बनती है मैं सिर्फ उसमें ये देखता हूँ, मुझे बस एक पॉइंट फाइंड करना है, सिर्फ वन फाइंड करना है, सिर्फ एक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट फाइंड करना है जिससे कि मैं इस सेटअप को अवॉइड कर सकूँ। मतलब मैं मार्केट में ट्रेड अवॉइड करने के लिए करता हूँ और आप हर ट्रेड को लेने के लिए करते हो, मतलब आप हर ट्रेड के पीछे जाते हो। मैं अवॉइड करने के लिए ट्रेड करता हूँ। मैं सिर्फ एक ऐसी चीज़ देखता हूँ कि बस मैं इसको अवॉइड कर सकूँ, और अगर वो मुझे मिल जाती मैं अवॉइड कर देता हूँ, नहीं मिलती तो मैं उसको ट्रेड इजीली ले लेता हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।